संजय कुमार ज़िला नालंदा बिहार शरीफ का निवासी हूँ। और मैं एक टाइम था जो हम पिताजी को इलाज के दौरान मैं ले गया, तो फिर माताजी का अचानक दर्द हो गया, माथा में बेहोश हो गई। तो मैं तुरंत यानी कि यहाँ इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किए। तो इमरजेंसी वार्ड में एक सीटी हुआ। सीटी में पता चला कि यानी कि उसके बाद सीटी हुआ। सीटी में पता चला कि एक एंजियोग्राम करना पड़ेगा। एंजियोग्राम हुआ। एंजियोग्राम करने के बाद पता चला कि इनके माइंड से ब्लीडिंग हुआ था। माइंड को ब्लीडिंग को निकालने के लिए फिर सर बोले कि इसे फिर से माइंड को जहाँ से एंजियोग्राम हुआ था उसे कॉइलिंग करना पड़ेगा। तो फिर यानी कि उस समय हमारी माताजी कोमा में पहुँच चुकी थी। तो फिर उसी दौरान वहाँ से सर उसे वहाँ कॉइलिंग किए। तो फिर माताजी कोमा से धीरे धीरे करके वापस आने लगी। तो फिर फिर लगभग 20 दिन आईसीयू में रही। 20 दिन के बाद अच्छे होकर हम इन्हें घर ले गए। हम आप लोग से अनुरोध करते हैं कि एक बीमारी ये होता है जो कि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक होता है, जो कि अपने घर में किसी भी फैमिली को ऐसा हो तो तुरंत अपने पास के हॉस्पिटल में यानी कि कहीं भी आप जाकर तुरंत ही भर्ती करें। और इसके बारे में सभी और को बताएं कि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है, कि हम अपने माताजी को हम झेल चुके हैं इसके बारे में। और हम यही बताना चाहते हैं आप लोग को कि आप इसके बारे में एक टेक्नोलॉजी है, अच्छा टेक्नोलॉजी है। हम माताजी का इलाज आपके सामने बैठी हुई हैं। इनका तो उस समय का हालात और अभी का हालात बहुत ही बेटर है। इसलिए हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग यानी कि ऐसा हो तो तुरंत हॉस्पिटल से संपर्क करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर कौशिक, स्ट्रोक एंड इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट एट आर एन टैगोर NH ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स कैलकाटा। अभी आपके सामने जो पेशेंट जो आप उनका हिस्ट्री और उनका जो कहानी आपको बताया था, इट्स ए वेरी सैड एज वेल एज एन इंस्पायरिंग स्टोरी। क्योंकि ये पेशेंट जो था, ये जो बंदा जो बात किया था आपसे, उनके पापा के इलाज के लिए यहाँ पे आए थे। ही हैड कम फॉर अ हार्ट सर्जरी और अचानक उनके माँ को एक बड़ा सा स्ट्रोक लग गया एंड इमीडिएटली बेहोश होकर कोमा में चली गई। तो द गुड पार्ट वाज ही डिडंट वेट, वो तुरंत उनको होटल से हमारे हॉस्पिटल में लेके आ गए थे। और तब हमने जब सीटी किया था, हमको पता चला कि सीटी में एक बहुत बड़ा ब्लीड है और ये ब्लीड को हम सबअरेक्नॉइड हेमरेज बोलते हैं। ये सबअरेक्नॉइड हेमरेज क्यों डिफरेंट है फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रोक? ये ऐसे स्ट्रोक है जहाँ पे ब्लड वेसल लीक हो रहा है और कभी भी आगे लीक भी हो सकता है। इन कोलोकियल टर्म्स इसको टिकिंग टाइम बॉम्ब बोलते हैं। टिकिंग टाइम बॉम्ब मतलब जैसे हम टीवी में देखते हैं ना, टाइम बॉम्ब कभी भी फोड़ सकता है, इट कैन बर्स्ट एनी टाइम। वैसे ही ये ब्रेन का भी जो ब्लीडिंग है कभी भी हो सकता है। और ये बीमारी इसीलिए खतरनाक है क्योंकि 50% ऑफ द पेशेंट्स डोंट रीच द हॉस्पिटल ऑन टाइम। मतलब 2 जन को इस तरह का बड़ा स्ट्रोक हो जाता है तो 1 जन शायद रास्ते में ही मर जाते हैं। तो जब हमने इस पेशेंट को लिया था, हमने बताया था कि एंजियोग्राम करके देखना पड़ेगा कि लीक कहाँ पे हुआ है। तो हमने लीक को आइडेंटिफाई किया और वो था एक एन्यूरिज्म। तो ये एन्यूरिज्म का ट्रीटमेंट 2 तरह का होता है। एक सर्जरी होता है जो हम खोपड़े को मतलब स्कल को ओपन करके, ब्रेन को ओपन करके हमको सर्जरी करना पड़ेगा। और दूसरा है एंडोवास्कुलर, मतलब हम एक ट्यूब लगा के ब्लड वेसल के अंदर से, पाइप के अंदर से जाके उसको ट्रीट करें। तो हमने वही अटेम्प्ट किया जो ब्लड वेसल के अंदर से जाके जहाँ पे लीक हो रहा था उसको कॉइल लगा के उसको बंद कर दिया। उसके बाद पेशेंट का धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ था। अब तो पेशेंट को देखे ही है और पेशेंट अच्छा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पर हमारा कहानी अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। ये एन्यूरिज्म का जो ट्रीटमेंट है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के जैसे है। ये कैसे होगा कैंसर के ट्रीटमेंट जैसे? अगर कैंसर का कोई पेशेंट का इलाज ख़त्म हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, आपको 2 साल, 3 साल या 5 साल के बाद भी आना पड़ेगा, ताकि तभी हम बता सकते हैं कि आप कैंसर से बिल्कुल मुक्त हो गए। यू आर फ्री फ्रॉम कैंसर ओनली ऑन फॉलोअप। मतलब लिया 8 साइकिल का कीमोथेरेपी हो गया है, सर्जरी हो गया है, जो भी हो गया है, जब तक आपका कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा परफेक्ट हुआ है, ये बोलने के लिए पेशेंट को दोबारा या 3 साल के लिए या 5 साल के लिए फॉलोअप में रहना पड़े।
वैसे ये एन्यूरिज्म जो है जहाँ से ब्लड लीक हो गया है, अभी के लिए हमने बंद किया है, बट ये पेशेंट 100% रिकवरी हुआ है बोलने के लिए हमको फिर से एक और एंजियोग्राम 6 महीने या 1 साल के बाद करना पड़ेगा। और जब 6 महीने से और 1 साल के बाद जब एंजियोग्राम करते हैं, अगर उस टाइम पे कोई एन्यूरिज्म का कोई एविडेंस नहीं है, तभी हम बोल सकते हैं कि पेशेंट एन्यूरिज्म से बचा हुआ है। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है, सर अगर ये इलाज एक टाइम में पूरा नहीं होता है तो हम ये इलाज क्यों करते हैं? अभी ये पेशेंट का हालत अभी देखते हैं तो पेशेंट कोमा में नहीं है, अपना जो प्रॉब्लम है वो बताने की परिस्थिति में है। शी इज़ मोर फिजिकली फिट टू अंडरगो एनी अदर प्रोसीजर। तो 6 महीने में और 1 साल के बाद गॉड फॉरबिड, मतलब इनको ये एन्यूरिज्म फिर से रिकर होता है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है ट्रीटमेंट लेने का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। पेशेंट विल बी एबल टू विथस्टैंड एनी सर्जरी या एनी अदर प्रोसीजर, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब पेशेंट पहले बार जब आया था तो पेशेंट वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट। उस टाइम पे उनका हॉस्पिटल स्टे ही, जैसे उन्होंने बताया, 3 से 4 हफ्ते तक हमको हॉस्पिटल में रखना पड़ा। बट ये बार अगर फॉलोअप में ये एन्यूरिज्म अगर फिर से होता है तो वी विल बी ट्रीटिंग दिस पेशेंट एंड डिस्चार्जिंग देम इन अ वीक्स टाइम। 1 हफ्ते के अंदर पेशेंट को घर भी भेज सकते हैं। तो पेशेंट इज़ मोर फिजिकली फिट टू अंडरगो द प्रोसीजर और 1 हफ्ते में घर भी जा सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसीजर्स में फ़र्क क्या है? एक प्रोसीजर जो था वो इमरजेंसी था, जहाँ पे जो भी करना था हम तुरंत करना था और उसमें कितना सक्सेस होगा हमको पता नहीं था और पेशेंट कैसे बाहर आएगा हमको पता नहीं है। दूसरा जो प्रोसीजर है जो 6 महीने बाद या 1 साल के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगा जो करेंगे, वो इलेक्टिव प्रोसीजर है। तब पेशेंट विल बी फिजिकली फिट टू अंडरगो। हमको पता होगा कि पेशेंट कितना दिन तक आईसीयू में रहना पड़ेगा, कितना दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, और यूजुअली द ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे इज़ लेस दैन 1 वीक। तो आपका अवेयरनेस के लिए ये क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो एन्यूरिज्म का ट्रीटमेंट है, तुरंत करने का जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद भी ये पेशेंट को हमको फॉलोअप में रखना चाहिए। और जब हम फॉलोअप में रखेंगे 6 महीने और 1 साल के बाद, अगर ये एन्यूरिज्म फिर से ग्रो नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, तभी हम बोल सकते हैं दैट पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर। ये वीडियो आपके अवेयरनेस के लिए लिया गया है। कोई भी पेशेंट जो बहुत सर दर्द के साथ आता है या बेहोश हो जाता है और जिसको कोई बीपी नहीं था, शुगर नहीं था, अचानक बेहोश हो गया, अचानक बहुत सर दर्द हुआ है, उन पेशेंट के लिए आपको ये सोचना है कि शायद उनको एक बड़ा स्ट्रोक हुआ है। अगर उनको आप तुरंत हॉस्पिटल लेके आ सकते हो तो उनका इलाज हम तुरंत दे पाएंगे। शायद ये ट्रीटमेंट 2 स्टेप का होगा। एक जो होता है जो इमरजेंसी प्रोसीजर जो पेशेंट का जान बचाने के लिए, और दूसरा होगा शायद इलेक्टिव, जब पेशेंट और बच के बाहर आ सकें। तो काइंडली गेट दीज टाइप ऑफ पेशेंट्स, आपका रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो, किसी को इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तुरंत एक नज़दीक हॉस्पिटल में लेके जाइए। एंड प्लीज़ हेल्प अस हेल्प यू। थैंक यू।